सभी को मेरा जय अग्रसेन। यह मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें आप अग्रसेन जी की नागलोक की यात्रा और माधवी जी से उनके विवाह के बारे में जानेंगे। माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद और गर्गाचार्य जी के सानिध्य से अग्रसेन जी की अग्रता और अग्र हो गई। गर्गाचार्य जी ने अग्रसेन जी को नवराज्य निर्माण की सलाह दी। तब अग्र ने कहा कि ना ही मेरे पास धन है, ना ही भूमि और ना ही सहायक। मेरी माँ और भाई भी बंदी गृह में हैं। मैं कैसे नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। तब गर्गाचार्य जी ने उन्हें एक भूमि पर ले जाते हैं। उसमें अपार धन संपदा दबी हुई है। तब आगे बताते हुए वे कहते हैं, इस भूमि पर राजा मरुत, जो तुम्हारे ही सूर्यवंश के राजा हैं, वे एक महायज्ञ कराते हैं और ब्राह्मणों और द्विजगणों को अपार रत्न और स्वर्ण दान में देते हैं। वे सभी जितना धन ले जा सकते थे वो उतना ही अपने साथ ले गए और बचा हुआ इस भूमि में गाड़ गए। मेरी अनुमति से तुम इस संपदा को निकालकर एक नए राज्य की स्थापना करो। इस प्रकार महाराजा अग्रसेन ने आग्रेय गणराज्य की स्थापना की। इस राज्य का शासन बहुत कठोर था, परंतु सभी का हित चाहने वाला था। इस राज्य के पुरोहित का पद गर्गाचार्य जी को निवेदित किया गया। अग्रसेन जी नीति शास्त्र में पारंगत थे। इस राज्य की प्रजा बहुत ही खुशहाल थी। एक दिन गर्गाचार्य जी ने अग्रसेन जी से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं, तुम एक सुयोग्य राजा हो, परंतु एक राजा को राज्य के साथ साथ गृहस्थ धर्म भी आवश्यक है। इस हेतु तुम्हें नागलोक जाना होगा। वहाँ के राजा नागराज महीधर हैं। तुम्हें उनकी पुत्री माधवी से विवाह करके उन्हें पत्नी बनाकर यहाँ लाना होगा। वहाँ नागलोक में परम पूज्य आचार्य उद्दालक हैं, जो मेरे मित्र हैं। वो तुम्हारी मदद करेंगे और साथ ही नाग संधि में तुम्हारी सहायता करेंगे। गर्गाचार्य जी का आशीर्वाद लेकर अग्रसेन जी नागलोक की यात्रा आरंभ करते हैं। नागलोक सप्तलोकों से बना एक महान राष्ट्र है, जो युगों से जल के अंदर स्थापित है। इन 7 तलों के नाम इस प्रकार हैं: तल, अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल और पाताल। पाताल लोक जैसा शुभ और सुंदर लोक अन्यत्र कहीं नहीं है। इस लोक के राजा का नाम महीधर और रानी का नाम नागेंद्री है। ये दोनों ही भगवान शिव के परम उपासक हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माधवी देवी का जन्म हुआ, जो राजा महीधर और रानी नागेंद्री की पुत्री हैं। समय के साथ नागकुलपति के यहाँ 17 कन्याओं ने जन्म लिया। राजा के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। सभी नाग कन्याएं परम सुंदरी थीं। जब देवी माधवी 5 वर्ष की हुई, तब राजभवन में ही उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई। देवी माधवी जी को शास्त्रों, शस्त्रों, राजनीति, व्यवहार में आने वाली नीतियाँ, सामाजिक न्याय, समता, गायन आदि समस्त विद्याओं में पारंगत थी। देवी माधवी को पार्वती जी का रूप माना जाता है और अग्रसेन जी को महादेव जी का। अग्रसेन जी देवी माधवी जी से 5 वर्ष बड़े थे। देवी माधवी की सुंदरता को देखकर उन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा जाने लगा था। एक दिन देवी माधवी और उनकी सभी बहनें और सखियां नागलोक के उपवन में भ्रमण करने के लिए जाती हैं। इस उपवन में लोहित नदी बहती है, जिसके किनारे भगवान हाटकेश्वर का मंदिर है। सभी बहनों ने सबसे पहले नदी का जल अपने ऊपर छिड़का और फिर शिवलिंग की पूजन किया। तभी वहां अचानक इंद्र आ जाते हैं और इन सुंदर नाग कन्याओं को देखकर कहते हैं, तुम सभी मेरी पत्नियां बन जाओ। तभी माधवी जी उनका प्रस्ताव ठुकरा देती हैं और कहती हैं कि मैं किसी भी देव पुरुष का वरण नहीं करूंगी। देवी माधवी के कठोर वचन सुनकर इंद्र वहां से कुपित होकर चले जाते हैं। सभी नाग कन्याएं इंद्र के जाने के बाद
एक सरोवर में उतरकर खेलने लगती हैं। तभी गायों और बछड़ों का झुंड जल पीने के लिए आता है। तभी एक भयानक व्याघ्र भी वहां आ जाता है और दहाड़ने लगता है। उसकी दहाड़ से सभी नाग कन्याएं और पशु घबराने लगते हैं। वहीं समीप में अग्रसेन जी एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। तभी आवाजें सुनकर उनके मन में दया का भाव जागृत होता है और वे गौवंश की रक्षा के उद्देश्य से एक ऐसा बाण छोड़ते हैं जिससे कोई नहीं मरता, बल्कि सभी प्राणी सुरक्षित बच जाते हैं। उनके बाण से व्याघ्र के चारों ओर पिंजरा बन जाता है, जिससे व्याघ्र उसमें बंद हो जाता है और सभी गौवंश और नाग कन्याएं सुरक्षित रहती हैं। यह सब देखकर माधवी जी अग्रसेन जी को पति के रूप में वरण कर लेती हैं। जब यह बात राजा महिधर को पता चलती है तो वे अग्रसेन जी की योग्यता परखने के पश्चात उनका विवाह माधवी जी से कर देते हैं। विवाह के पश्चात अग्रसेन जी माधवी जी को लेकर प्रतापपुरी आते हैं, जहां वे अपनी माता भगवती और भाई शौर्यसेन से 17 सालों बाद मिलते हैं। धन्यवाद। इसके बाद आप मेरे अगले वीडियो में अग्रसेन जी का इंद्र से युद्ध एवं संधि और उनके पुत्र पुत्रियों के संबंध में जानेंगे।